भारत, देखो भारत का इतिहास को जब जानोगे ना बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। इसमें कुछ नहीं लिखना है, अभी लिखने के लिए आप मत हड़बड़ाइए, हम खुद ही जब लिखना होगा बता देंगे। एकदम पेन डाउन कर लीजिए, रिलैक्स मोड में रहिए, जितनी बातें कह रहे हैं उतनी बातें माइंड में होनी चाहिए। और ईमानदारी से 9 दिन का समय है अभी, 100% दे दो, रिजल्ट हो जाएगा अगर पास करने की इच्छा है तो, और लाइफ सेटल है। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले बात करते देखो, वैसे इतिहास को 2 भाग में बांटा गया है। एक को कहा जाता है प्राग इतिहास और एक को कहा जाता है आदि इतिहास। प्राग इतिहास होता है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, जिस समय के लेखों को या कुछ को भी पढ़ा नहीं जा सकता, उसको प्राग इतिहास कहते हैं। जिसको 3 भागों में बांटा गया था, किस किस काल में? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की अभी बात करते हैं सबसे पहले। तो इतिहास का साक्ष्य मिलता है कहीं कहीं से, जैसे अभिलेख से मिलेगा, शिलालेख से मिलेगा और धर्म ग्रंथ से मिलता है। इसका प्रमाण उसी के आधार पर इतिहास लिखा गया है। प्राचीन इतिहास में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वेद की। वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबको पता है वेदों में सबसे पुराना वेद सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद मंत्रों का वेद मंत्रों का वेद नहीं, ऋग्वेद। मंत्रों का वेद ऋग्वेद। मंत्रों का वेद ऋग्वेद। मंत्रों का वेद ऋग्वेद। और भूत प्रेत से संबंधित अथर्ववेद। भूत प्रेत से संबंधित माया जाल की जितनी भी कहानी है, मतलब मंत्र है, ये सब किस वेद में मिलेगा? ये सब चीज ही बिहार पुलिस पूछता है। जनता मंत्र हाँ, मंत्र तंत्र का वेद किसको कहा जाता है? तो मंत्र तंत्र का वेद, जब तंत्र लग गया तो वो आ जाएगा अथर्ववेद में। सबसे बाद का टफ इम्पोर्ट, जितनी बातें बोले सब क्वेश्चन ही है। वेदों की संख्या 4। सबसे पुराना वेद सबसे बाद का वेद मंत्रों का वेद संगीत का वेद। संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। संगीत का वेद सामवेद। संगीत का वेद, इसलिए उसको संगीत का जनक भी कहा जाता है। सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी पूछेगा। और तंत्र मंत्र का वेद, तंत्र मंत्र का वेद हो गया अथर्ववेद। भूत प्रेत का जब भी बात होगा तो अथर्ववेद। सारी भूत प्रेत जितनी भी बातें हैं ये किस वेद में है? अथर्ववेद में। इसके अलावा जो पूछता है ऋग्वेद में कितना जो है मंडल है, कितना सूक्त है और कितनी ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कुल मिला के 10 मंडल, याद रहेगा। देखो 10 10 10 ही है तीनों, लेकिन 10 संख्या नहीं है। मंडल की संख्या 10, सूक्त 1028। सूक्त कितने हैं? 1028। और ऋचाएं कितनी है? 10,462। मंडल कितना? मंडल की संख्या 10, सूक्त की संख्या 1028 और ऋचाएं कितनी है? 10,462 ऋचाएं हैं। ये डेटा बस बेसिकली याद रख लेना है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, सूक्त 1028, ऋचाएं 10,462। मंडल में जो इम्पोर्टेंट मंडल है वो 3rd है, तीसरा मंडल है, क्योंकि इसी में तीसरे मंडल में हमारा क्या है? गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में ये पूछता है गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे मंडल में, याद रहेगा। गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? विश्वामित्र ने, याद रखेंगे। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 3rd मंडल में है। और इसका रचयिता कौन है? विश्वामित्र। 9वां जो है, जो बोल रहे उतना ही याद रखना। 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। पूरी सोम भगवान का जो चर्चा है वह किसमें है? 9वां मंडल में। वेद की काम खत्म हो गया। फिर से एक बार देखिए, वेद में कितनी बातें बोले हम? पहला बताओ, वेदों की संख्या 4। क्या क्या? अथर्ववेद, क्लियर है। सबसे पुराना वेद, सबसे बाद का वेद, मंत्रों का वेद, संगीत का वेद, और भूत प्रेत या मंत्र का वेद अथर्ववेद।
इसके बाद आइए ऋग्वेद में कितने मंडल? ऋग्वेद में ऋग्वेद में कितने सूक्त? कितनी ऋचाएं? गायत्री मंत्र किस मंडल में है? ये रचयिता कौन है? किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को। नाम है गायत्री, लगेगा स्त्रीलिंग शब्द है तो किसी देवी को समर्पित होगा, लेकिन सूर्य को समर्पित है। ये भी अगर पूछ दे तो बेसिक चीज है, माइंड में रखना है। और नौवां मंडल किससे संबंधित है? वेद का काम खत्म हो गया। 2 मिनट में इसको लिख लिया जाए। बात करते चलिए, बातें नहीं। आज एनसीएन कंप्लीट करना है, थोड़ा सा सीरियस है ये एग्जाम को लेके, रिजल्ट हो जाएगा, लैब बल्ले गए। आगे बात करते हैं हम लोग। धर्म ग्रंथ में ही सुने होंगे नाम पुराण का। पुराण, पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या। सबसे पुराना पुराण, सबसे पहला पुराण मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किस वंश का जो है चर्चा है? मत्स्य पुराण में किस वंश का चर्चा है? मत्स्य पुराण में सातवाहन का। मत्स्य में सातवाहन, मत्स्य में सातवाहन वंश। विष्णु पुराण में मौर्य वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश। और वायु पुराण में गुप्त वंश। पुराण से रिलेटेड कितना बात बोले हम? 3 बार। एकदम पंच लाइन है यही सब। पुराण से रिलेटेड पहला बात हम बोले पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या। सबसे पुराना पुराण, सबसे पुराना पुराण, सबसे पुराना पुराण। मत्स्य पुराण में किस वंश का चर्चा है? मत्स्य पुराण में कौन सा वंश? वंश सातवाहन। मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में मौर्य वंश। विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में। और वायु पुराण में, वायु पुराण में, वायु पुराण में। पुराण से रिलेटेड 4 बातें याद रह जाएगी। क्या सब? पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या। सबसे पुराना पुराण, सबसे पुराना पुराण, सबसे पुराना पुराण। मत्स्य पुराण में कौन सा वंश? सातवाहन। मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में। और वायु पुराण में। क्लियर है? यहाँ तक का कोई दिक्कत? अच्छा, यही इसी परिप्रेक्ष्य में आ जाता है अष्टाध्यायी का नाम सुने होंगे। क्या है अष्टाध्यायी? जो है संस्कृत व्याकरण है, व्याकरण से संबंधित है, जिसमें संस्कृत व्याकरण का नियम को क्रमबद्ध किया गया है। इसके लेखक कौन है? मतलब इसको किसने लिखा है? बताइए, अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता पाणिनि है। अष्टाध्यायी से रिलेटेड 2 ही बात बोले, संस्कृत व्याकरण से संबंधित है और पाणिनि ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। एक बार फिर से आइए, पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या। सबसे पुराना पुराण किस वंश का चर्चा है? विष्णु पुराण। विष्णु में, वायु में, गुप्त वंश। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक। इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ से अब हम लोग सिंधु सभ्यता में एंटर कर जाएंगे। सभ्यता, सिंधु सभ्यता को जानने से पहले 2-3 बातें जान लीजिए, तब सिंधु सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। लिखना नहीं है, डिपेंड ऑन कर लो, कोई टेंशन नहीं है, याद करवा देंगे क्लास में ही। तो याद प्लीज करिए, जितनी बातें बोल रहे सब इम्पोर्टेंट है, बोलोगे नहीं कल पूछेंगे फिर से। सिंधु सभ्यता से पहले एक बात जान लीजिए, आग का आविष्कार पूछता है किस काल में हुआ था? खूब पूछता है, तुम्हारा पूछता है।
सबसे पहले पूछेगा आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल में, और काल में सबसे ज्यादा ड्यूरेशन पुरापाषाण काल का ही रहा था, ये भी याद रखेंगे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में, याद रहेगा। आग के बाद जो दूसरा चीज पूछेगा पहिए का आविष्कार, खूब पूछता है ये सब। नहीं, नवपाषाण। पहिए का आविष्कार नवपाषाण। दो बातें बोले पाषाण काल से रिलेटेड, एक बोले आग का आविष्कार पुरापाषाण काल, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल, याद रहेगा। आग पुरापाषाण काल, क्योंकि सबसे पहले आग के बारे में ही जाना था वैसे जनरली, तो पूरा सबसे पुराना काल पुरापाषाण काल, और उसके बाद पहिया नवपाषाण काल। इसके बाद जो एकदम बेसिकली क्वेश्चन पूछता है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता को, याद रहेगा। सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? पहला औजार क्या था? पहला औजार कुल्हाड़ी। पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। इसे खूब पूछता है, धुआं उड़ा के पूछता है और पूछ सकता है, इसीलिए इससे याद रहो, देखते ही मानेंगे। ठीक, पहला पालतू जानवर कुत्ता। पहला औजार पहला औजार कुल्हाड़ी। इसके बाद पूछेगा जो पहला फसल क्या था? गेहूं। गेहूं जो दोनों लिखता है, लेकिन दोनों जब रहेगा तो गेहूं को टिक मार के आएंगे, एकदम एनसीईआरटी का ये डाटा है। गेहूं जो बहुत सारा बुक दोनों लिखता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो किसको टिक मारेंगे? गेहूं को टिक मारेंगे। कहाँ? एक साथ रहेगा तब तो वो हो ही जाएगा, लेकिन गेहूं होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसके बाद है कृषि का साक्ष्य। सबसे पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में बलूचिस्तान में चला गया है, ठीक है। तो सबसे पहला कृषि का साक्ष्य अगर पूछे तो कहाँ से? मेहरगढ़ से। कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से। और अगर चावल का साक्ष्य पूछे तो ये कोलडीवा एक जगह है यूपी में, ठीक है, वर्तमान यूपी में है कोलडीवा, वहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला था। एक बार हम फिर से आते हैं, क्या क्या हमने कहा? हमने सबसे पहले कहा आग का आविष्कार, एकदम बोलो बोलो ही याद हो जाएगा ये। फिर आग का आविष्कार, आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहला पालतू जानवर, पहला पालतू जानवर, पहला अनाज, अनाज या फसल कह लो, पहला अनाज, पहला अनाज, कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़, कृषि का साक्ष्य, कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़, कृषि का साक्ष्य बलूचिस्तान में ये चला गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो अभी अलग राष्ट्र का मांग कर रहा है, क्या काम को अलग कर दो। कृषि का साक्ष्य, कृषि का साक्ष्य, कृषि का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य कोलडीवा, याद रहेगा, कोलडीवा, चावल का साक्ष्य कोलडीवा कहाँ है? कोलडीवा वर्तमान कहाँ है? यूपी में। कितनी बातें हमने कहा, फिर से बोलो, फिर से बोलो बोलो बोलो। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल। दूसरा पूछना क्या था? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। पहला अनाज, पहला पालतू जानवर, पहला अनाज, कृषि का साक्ष्य, कृषि का साक्ष्य, कृषि का साक्ष्य, कृषि का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य, चावल की दाली या चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य, इतनी बातें याद रहेगी। एक बार फिर से, अभी तक क्या क्या पढ़े हैं एक बार फिर से आइए। वेदों की संख्या, वेदों की संख्या, सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद, सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद, मंत्रों का वेद, मंत्रों का वेद, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, सूक्तों की संख्या और ऋचाओं की संख्या, गायत्री मंत्र, तीसरे
मंडल में किसको समर्पित है? रचयिता कौन है? विश्वामित्र। याद है? उसके बाद बोले थे भूत प्रेत मंत्र आत्मा का वेद अथर्ववेद। नौवां मंडल किसको समर्पित है? सोम को। भूत प्रेत तंत्र मंत्र का वेद, संगीत का वेद। इसके बाद हम लोग पढ़े थे पुराण। पुराणों की संख्या सबसे पुराना पुराण किस वंश का? वंश किसमें? गौरी वंश किसमें? और गुप्त वंश किसमें? क्लियर है? अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण से संबंधित है और लेखक है, रचयिता है पाणिनि। इसके बाद हमने आपको कहा आग का आविष्कार, पूरा पाषाण काल, पहिए का आविष्कार, पहला पालतू जानवर कुत्ता। उसके बाद पहला अनाज, कृषि का साग, क्लियर है? चावल के दाने का साग, गोल्डीवा जो यूपी में है। यहाँ तक की बातें क्लियर है? कोई टेंशन नहीं है। अब संदर्भ लिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब सिंधु सभ्यता के ड्यूरेशन को लेकर के सुने होंगे, बहुत ज्यादा जो है कंट्रोवर्सी रहा। इसलिए काल कब से कब तक रहेगा, विभिन्न इतिहासकारों का मानना अलग अलग है। लेकिन मेन चीज जो है, इसका मेन टाइम जो माना जाता है वह 2500 BC से, मतलब 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750। ड्यूरेशन भी डायरेक्ट पूछ देता है। तो सर्वमान्य ड्यूरेशन जो है, एनसीईआरटी का जो डेटा है वो 2500 से लेकर के 1750 है। बहुत सारे बुक में 2800 दिखेगा, कहीं 3000 से 1600 दिखेगा, 2400 से 1700 दिखेगा, 3200 से 1500 दिखेगा। विभिन्न जो है इतिहासकारों का मानना अलग अलग से है। लेकिन हमारा एनसीईआरटी का जो फैक्चुअल डाटा है वो 1500 ईसा पूर्व से 1750। क्वेश्चन पूछता है सिंधु सभ्यता का काल रहा है तो 2500 से 1750। देखिए वैसे अभी तो उतना टाइम नहीं है, इसको जानने के लिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधव सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सबके पीछे लॉजिक है, ये सिंधु नदी के आसपास का सभ्यता था, इसलिए सिंधु सभ्यता। पहला उत्खनित स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी। और सिंधव यहाँ के जो है निवासी हुआ करते थे, इसलिए इसको सिंधव सभ्यता भी कहते हैं। इससे जो एकदम पंच लाइन है वही बात करेंगे। पहला चीज हम बता दिए, क्या बताएं इसमें? इसका ड्यूरेशन कितना है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा पूछता है यह किस प्रकार का सभ्यता था? तो यह नगरीय सभ्यता था। ये शहरी या नगरीय कह लीजिए। लगता है सिंधु घाटी सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता है, गांव की सभ्यता रही होगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ इमारत मिला है, ईंटों का बना हुआ रोड मिला है, ईंटों का भवन मिला है, और ये सब पहचान होता है पक्का चीज जो भी होता है शहर का होता है। इसलिए यह कैसी सभ्यता थी? पूछता है ग्रुप डी से लेकर के बिहार पुलिस तक। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय। और यह इस समय जो है समाज कैसा था? समाज कैसा था? समाज मातृसत्तात्मक था। चलिए इसको अलग चर्चा करेंगे, इसको अभी रहने दीजिए। नगरीय सभ्यता थी। पहला उत्खनित स्थल पूछता है हड़प्पा। पहला उत्खनित स्थल हड़प्पा। पहला उत्खनित स्थल हड़प्पा। पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था? 1921 में। हड़प्पा का उत्खनन 1921 किसने किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने, याद रहेगा। कितनी बातें हमने अभी कहा?
क्या कहा? 2530 प्रकार की सर, सिंधु सभ्यता का ड्यूरेशन, सर्वमान ड्यूरेशन जो है वह है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरी बात का हमने यह किस प्रकार की सभ्यता थी? यह नगरीय सभ्यता, हड़प्पा का उत्खनन, सबसे पहला उत्खनित स्थल हड़प्पा था, जिसका उत्खनन कब हुआ? 1921 में हुआ। किसके सहयोग से हुआ? दयाराम साहनी के। और जो है मुहर यहाँ का मुख्य वस्तु था। मुहर जो है उस हड़प्पा का मुख्य वस्तु हुआ करता था। हड़प्पा से रिलेटेड इतनी बातें याद रखनी है। क्या क्या कहा हमने? फिर से कहो एक बार। सर्वमान काल जो है इसका कब से कब तक? 2500 बीसी से, बीसी भी कहते हैं उसको इंग्लिश में, ईसा पूर्व को बीसी से 1750। यह किस प्रकार की सभ्यता थी? यह सभ्यता थी। और इसका पहला उत्खनित स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा का उत्खनन, हड़प्पा का उत्खनन जिसमें हड़प्पा का मुख्य वस्तु क्या था? मुहर था। हड़प्पा क्लियर है। अगला बढ़ते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो की ओर, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी भी कहा गया है सिंधु सभ्यता का, लेकिन जबकि दोनों के बीच में बहुत 483 किलोमीटर का डिस्टेंस था। लेकिन इतिहासकारों का मानना है, खैर उतना डीप में नहीं जाना, हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है। दूसरा प्लेस जो है चंद्र, क्या हमने कहा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो है उत्खनन कब हुआ? 1922 में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ? 1922 में। किसने किया था? रखालदास बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। रखालदास बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। एक बात और जान लीजिए, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो ना, तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर? सिंधु। मोहनजोदड़ो स्नानागार और कांस्य से बनी नर्तकी के मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो। ये 3 पंचलाइन खूब पूछता है। स्नानागार और कांस्य की बनी नर्तकी के मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ये 3 पंचलाइन मोहनजोदड़ो से रिलेटेड बातें इतनी है जो आपको रखना है। बिहार पुलिस सबका सब क्वेश्चन बन जाएगा। फिर से आइए, मोहनजोदड़ो में हमने क्या क्या कहा बताइए। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922। किसकी अध्यक्षता में? रखालदास बनर्जी। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। और इससे रिलेटेड बात क्या कहा? यहाँ क्या क्या मिला है? स्नानागार और कांस्य की नर्तकी का मूर्ति का साक्ष्य यहीं से मिला है। मोहनजोदड़ो का कहानी हो गया खत्म। इतनी बातें याद रह जाएगा ना मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा किस नदी के तट पर है?